नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे दोस्तों आज गाइस औरबिंदो फार्मा की। औरबिंदो फार्मा में वापस से कह लीजिए आप बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। और जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था ये शेयर 700 के आसपास था। मैंने बना के कहा था प्लीज़ नहीं, आप कोई पोजीशन मत बनाइए। खराब रिजल्ट के बावजूद काफ़ी तेज़ दिखा रहा है ये स्टॉक, और मैंने हमेशा कहा है और बिंदु फार्मा कभी शांत से नहीं बैठता ये स्टॉक दोस्तों। जिग जैग ऊपर नीचे सब चलती रहती है। मैंने कहा था इत्मीनान रख के वापस आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि बाजार उतने अच्छे मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहे थे। और जब ऐसा होता है दोस्तों तो गिरावट होती है, और स्टॉक में गिरावट हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ चर्चा करने आया हूँ कि काफ़ी अच्छे फिर से सपोर्ट के पास में खड़ा है। क्या इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है? क्योंकि पिछली बार की जो गिरावट थी वो बहुत सीवियर थी। क्या वापस से शेयर वहां जा सकता है? क्योंकि देखिए बाजार से कहीं से भी स्ट्रेंथ या कह लीजिए मजबूती हमें दिखाई नहीं पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, कहीं से भी कोई भी मजबूती बाजार ने नहीं दिखाई है। ठीक है, दूसरी चीज, और बिंदो फार्मा वो निवेशक जो कह लीजिए 700 के आसपास वापस से एंट्री ले रखे थे, वो 700 के आने के बाद मैंने बना के वीडियो कहा था कि या तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है तो तुरंत थोड़ा बहुत जो भी लॉस हो रहा है सब बुक कर दें। क्योंकि बाजार अभी स्टॉक को, चाहे आप कह लीजिए पूरा पूरा फार्मा स्टॉक हो या कोई भी हो, उसे कोई भी एक अपलिफ्ट देने के मूड में नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए शेयर में इतनी गिरावटें हो रही हैं। तो इस बारे में चर्चा करूंगा कि जो दो ठो कह लीजिए आप दो न्यूज निकल के आई है औरबिंदो फार्मा के लिए, वो क्या है, प्लस टारगेट बड़े तगड़े दिए गए हैं औरबिंदो फार्मा के लिए अगर आप करंट शेयर प्राइस से मानेंगे तो। इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। अब देखिए 2.79% की इसमें फिर से गिरावट हुई है। कितना? 2.79% की इस शेयर में वापस से गिरावट हुई है। और देखिए ये गिरावट अगर मैं पिछले 5 दिनों में देखूं, 1 सेकेंड, पिछले 5 दिनों में देखूं तो ये जो ऊपरी स्तर में 713 गया था दोस्तों, उसके बाद से अगर हम गिरावट चेक करें तो ऑलमोस्ट 8% से ज़्यादा की शेयर गिरावट दिखा चुका है। और देखिए मैं लगातार और बिंदु फार्मा में एक ही बात करते आ रहा हूँ कि जो ऊपरी स्तरों में 730 है, ये शॉर्टर अगर आप देखेंगे बहुत तगड़ा सपोर्ट था दोस्तों। फिर मैंने कहा था रेजिस्टेंस था, माफ कीजिएगा, फिर कहा था जो 690 है ये अगर टूटेगा तो फिर बात वापस में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। वापस से आपको 650 से लेकर के 675 के चीज़ दिखा सकता है। और देखिए आज ये शेयर 655 के आसपास जा चुका है। और ये चीज़ मैं बार बार लगातार वीडियो, और देखिए मैं वीडियो लगातार और बिंदु में इसलिए बना रहा हूँ जब उसमें गिरावट होती है, क्योंकि फॉर लॉन्गर होराइजन अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा दे, आपके पास कैश, इनफ कैश है जिसको आप पकड़ के रख सकते हो, तो मुझे औरबिंदो फार्मा इन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यू लगता है। खास करके अगर ये स्टॉक मुझे 600 रुपए के आसपास मिल जाए दोस्तों। ठीक है, अगर ये स्टॉक मुझे 600 रुपए में मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए ज़बरदस्त स्टॉक रहेगा। और आने वाले लंबे समय के लिए औरबिंदो फार्मा, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने इसमें काफ़ी अच्छा एक स्विंग ट्रेड लिया था जब बाजार बहुत तेज गिर रहे थे। ये शेयर 600 रुपए के आसपास गया था, मैंने यहाँ से खरीदारी करके आप कह लिए 690 के आसपास इसे सेल किया था। ठीक है, तो ये औरबिंदो फार्मा ऐसे भी कहने चाहिए आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स देता रहता है। लेकिन याद रखिएगा जो औरबिंदो फार्मा है ये थोड़ा सा दोस्तों वॉलेटाइल स्टॉक है। ठीक है, और ये मैं हमेशा बार बार फिर इसीलिए कहता हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, ये कई लोग इसमें ले लेते हैं और फिर ये ऊपरी स्तर में थोड़ा भी लेते हैं तो बहुत तेजी से गिराता है ये। लेकिन दोस्तों ये भगाता भी उतनी तेजी से। मैं आपको अगर पिछले सिर्फ 1 साल का इसका चार्ट देखें, आप देखिए क्या जबरदस्त, ये देखिए क्या जिगजैग रहा है इसका, ये ऊपर गया फिर ये गिरावट, ये गया फिर ये गिरावट, ये फिर गिरावट, ये। तो क्या अगर आप इतना सारा आप देख सकते, देखिए अगर आप थोड़ा कंसल्टेट होके नीचे, और ये एक ही चीज दिखा रहा है दोस्तों, क्या टेक्निकली बहुत ज्यादा नेगेटिव है अभी भी। आप देखिए ये ऊपर गया और उसके बाद से ये लगातार, आप देखिए लगातार सिर्फ और सिर्फ निचले स्तरों पे ही ये स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों। तो टेक्निकली ये वीक है दोस्तों। नेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा मैं कहूंगा सपोर्ट है इसका ₹600। और दोस्तों 600 अगर टूटता है तो अगर मैं रेंज की बात करूं 590 से 610,
ये रेंज अगर टूटती है तो फिर आप देखिएगा वापस से 550 हो जा सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा कि ये शेयर गिरावट आपको दिखाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि काफी जो भी नेगेटिविटी थी वो प्राइज इन हो चुकी है। और इसके जो रिजल्ट आए थे, आपको याद होगा Q3 के रिजल्ट, मैंने इसके एनालिसिस भी की थी, मैंने कहा था रिजल्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और मैंने कहा था अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा था ज्यादा आपको इसमें गिरावट देखने नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि काफी सारी ये नेगेटिव प्राइस इन हो चुकी है, शेयर बहुत गिरावट दिखा चुका था, और उसी का फायदा ऑपरेटर ने उठाया था। जैसे ही रिजल्ट, इतने खराब रिजल्ट के बावजूद शेयर बड़ा गजब का भागा था। और देखिए, और बिंदु फार्मा को लेकर जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, 875 का टारगेट शेयर खान दे रहा है दोस्तों, ठीक है, 875 का, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी 20-30% की आपको ये कह रहा है भाई तेजी होगी यहां से। और देखिए फ्यूचर को लेकर के और बिंदु फार्मा की मैनेजमेंट में काफी जबरदस्त चीज कही है। उन्होंने कहा है, देखिए आप, एक आप कह लीजिए, डिस्क्लोजिंग दिस एट एन इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल हेल्ड ऑन February 10, 10 फरवरी को एक एनालिस्ट इन्वेस्टर कॉल हुई थी, जिसमें कहा गया था दैट द ऑरबिंदो फार्मा चेयरमैन PV राम प्रसाद रेड्डी सेड कंपनी वांट्स टू रीच अराउंड 1000 करोड़ ऑफ सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, 1000 करोड़ की सेल ये डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं, मार्केट थ्रू इनऑर्गेनिक रूट इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट लॉन्च। कि भाई हम 1000 करोड़ की कहने चाहिए सेल करना चाहते हैं, भले वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ से हो, यानी कोई एक्विजिशन भी करना पड़े आने वाले 3 सालों के लिए। किस चीज के लिए दोस्तों? किसी से इज एक्सप्लोरिंग अ फॉरेन टू द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट, जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म में। अब मैं आपको कहा ना दोस्तों, काफी ज्यादा अच्छी चीज है, काफी अच्छी आप कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक और सवाल के आंसर में कहा गया है, रिस्पॉन्डिंग टू एनालिस्ट क्वेरी और बिंदु फार्मा's चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सनातनम सुब्रमण्यम सेड the new business strategy is under evaluation and the aspiration for us is the third year we should be achieving turnover 1000 करोड़। देखिए 1000 करोड़ का इनका लक्ष्य है बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं फॉर अ लॉन्गर होराइजन और बिंदु फार्मा इज वेरी गुड। जो अभी करंटली गिरावट हो रही है उसमें घबराना नहीं है, बल्कि अगर 600 के आसपास ये शेयर आता है तो वापस से हमें इसे एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं दोस्तों, इसलिए आपको इसमें नहीं जाना है। खुद थोड़ी रिसर्च करें, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाएं। क्योंकि याद रखिएगा, खास करके ऑरबिंदो फार्मा बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, जो आप अगर अपनी वॉलेटिलिटी, अपने पैसों को अगर नीचे ऊपर ज्यादा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज इस स्टॉक से दूर रहे दोस्तों, ठीक है। और अगर अभी तक जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।